सो जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लोर प्लान हमने अपना पूरा तैयार कर लिया है। नेक्स्ट काम क्या रहता है हमारा, ग्रिड लेआउट तैयार करना है। ग्रिड लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वॉल के सेंटर्स आ रहे हैं इनके ऊपर से अपना ग्रिड लाइन तैयार करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, अपना लेयर कमांड ऑन किया, न्यू लेयर पे गए, लेआउट नाम दिया ए आर डैश फ्लोर डैश ग्रिड। ठीक है, कलर यही रखते हैं और इसके लाइन टाइप को हमने चेंज कर दिया, सेंटर लाइन टाइप कर दिया। डबल क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ से कट कर दिया। यहाँ पे हम क्या शो करना चाह रहे हैं, ग्रिड शो करना चाह रहे हैं। ग्रिड के लिए हमने एक काम किया, पहले आउटर में एक रेक्टेंगल तैयार किया कॉर्नर टू कॉर्नर इसके। ठीक है, देन इसको हमने 1500 पे बाहर की तरफ ऑफसेट ले लिया। 1500 या 1000 पे आप गैपिंग ले लो। थाउजेंड का कर लिया हमने इसको। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है। एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ली। इसके वॉल के जो सेंटर हैं वहाँ से आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है। याद रखिएगा वॉल का सेंटर लेना है। एम टी पी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। आगे ये वाले वॉल के से एक रह गया, एक्सेल एंटर, एच एंटर, सारे वॉल्स के सेंटर आ गए। देखिए आप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल के सेंटर ले लेते हैं। एक्सेलेंट। एमटीपी का इस्तेमाल किया? जी एम टी पी का, हाँ एम टी पी का यूज़ किया। ये कहाँ इस्तेमाल किया आपने? एम टी पी क्योंकि का सेंटर फ्री हुए। जैसे यहाँ पे ये गैप था, ये वाला गैप था, सॉरी, कोई कहीं पे कोई गैपिंग नहीं समझ में आ रही है, मिल नहीं रहा, तो वहाँ पे हम यूज़ कर अच्छा, सकते हैं एम टी पी कमांड का। ठीक ठीक। अच्छा ये वाली वॉल भी बाहर आगे निकल रही है, तो हम एक काम कर रहे हैं, वॉल को एक ही उसमें लाइन में ले सकते हो आप, या यहाँ पे आप दो ग्रिड लाइन तैयार करोगे, या ज़्यादा बेटर रहता है कि एक ही पास पास दो मल्टीपल ग्रिड्स होंगे, तो एक्चुअली में क्या होता जी है कंस्ट्रक्शन में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जी जी। मैंने एक काम किया, लेयर कमांड पे गया, जिन लेयर्स में हम चेंजेस नहीं चाहते, जैसे कॉलम हमारे फिक्स हैं, तो कॉलम को हमने क्या कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब उसमें चेंजेस नहीं होंगे। फर्नीचर को भी लॉक कर दिया। वॉल में हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, स्टेयरकेस को भी लॉक कर दिया हमने। ओपनिंग्स और एनोटेशन को अनलॉक रहने दिया। फुटिंग को भी लॉक कर दिया। सेक्शन को भी लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या होता है, अब उसमें चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस नहीं होंगे तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कमांड अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ से इस पर स्ट्रेच लगाया, इसको भी स्ट्रेच करना है। और तो कहीं नहीं रह गया, ये वाला सबको सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ कर दिया। और वापस से लेयर कमांड पे गए। अच्छा आप इसमें देख सकते हैं कॉलम एज इट इज़ रहा, कॉलम चेंज नहीं हुआ, बाकी एलिमेंट खिंच के आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें कुछ एरिया में चेंजेस हो गए होंगे, जैसे कि ये आपका हो गया कितना, 2597.5, है ना, 2598 कर देते हैं हम, 2598। और इसका साइज क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3202। ज़ीरो टू। इसका ये रखा था हमने। यहाँ से लाइन ली हमने, यहाँ से लाइन का गैप ले लिया हमने, 1000 mm का नहीं,
750 हम कर लेते हैं इसकी लाइन के लेंथ को। ठीक, और किचन साइज को चेंज कर देंगे सोच रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। वर्टिकल लाइन तैयार करते हैं। वर्टिकल में इन दोनों का रेफरेंस है एक्सेल एंटर, वी एंटर। वर्टिकल रेफरेंस इसके मिडिल का ये है और इसके मिडिल का ये आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने ग्रिड्स तैयार कर लिए अपने, दिख रहे हैं। अच्छा, ग्रिड तैयार करने के बाद हमने कमांड दिया XTRIM एक्सट्रीम। अपने पॉलीलाइन बाहर वाली आउटर पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक कर दिया। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली बाहर के आउटर के सारे ट्रिम हो जाएंगे अपने आप ही। और वो जो रेक्टेंगल तैयार किया था उसको डिलीट कर दिया हमने, उसकी ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से अपना ग्रिड तैयार कर लिया। आया समझ में? अच्छा, इतना तैयार करने के बाद अब क्या करना है, इनको एनोटेशन देनी है। एनोटेशन क्या देनी है, जैसे यहाँ पे आपके एक तरफ नंबर आते हैं और एक तरफ हम अल्फ़ाबेट लेके चलते हैं। ठीक है, सो नंबरिंग या अल्फ़ाबेट देने के लिए हमने क्या करना है, आप चाहो तो इसके लिए कॉल आउट बबल का भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से ये कॉल आउट बबल का यूज़ कर सकते हो या आप अलग से कॉल आउट तैयार कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी। सो हमने क्या किया, अब आप चाहो तो इसी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो अपना अलग तैयार कर सकते हो। अलग तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा एक सर्किल लिया। सर्किल को रेडियस दिया हमने, छोटा है, यहाँ पे रखा हमने, इसको ब्लॉक बना दिया। ग्रिड कॉल आउट, ठीक है, या कैटलॉग कह दो आप, कैटलॉग। पिक पॉइंट पे जाके पिक पॉइंट दे दिया सेंटर पे, ओके कर दिया। ब्लॉक एडिटर पे गए, यहाँ पे जाने के बाद एट्रीब्यूट लिखा, ATTDF एट्रीब्यूट डेफिनेशन। टैग में दिया हमने कॉल आउट नंबर। ठीक है, कॉल आउट डिफ़ॉल्ट में कोई भी वैल्यू दे दी हमने और इसको मिडिल सेंटर कर दिया। टेक्स्ट हाइट हमने यहाँ से दी 75 की दे देते हैं, ओके किया। अच्छा, नंबर के बीच में गैप आ गया, हटा देते हैं, ओके किया, सेंटर पे प्लेस किया, क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिया। इसको डिलीट किया, वापस से इसको इंसर्ट करेंगे तो वो एट्रीब्यूट शो करता है। तो कॉल आउट पे जाके क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पे हमने ए लिख दिया, इसको मूव करके पीछे लिख दिया। ठीक है, इसको कॉपी करके हम ऊपर की तरफ प्लेस कर लेते हैं। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं, A B C D E F।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन पे अपने नेमिंग दे दी। अब इसी के एक कॉल आउट को कॉपी करके हम ऊपर रख देते हैं। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4 आ गए। इनको कॉपी करके इस साइड प्लेस कर देते हैं, ऊपर वालों को कॉपी करके इस पे प्लेस कर देते हैं। इनको स्ट्रेच करके बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे अब इनकी डिस्टेंसिंग दे देते हैं। DLI लिया, फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक का गैप नोट किया। अब मैं इसकी टेक्स्ट हाइट थोड़ी सी बड़ी चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक न्यू क्रिएट कर सकते हो, ग्रिड मार्किंग। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, फिट पे जाना है। फिट पे जाने के बाद ओवरऑल स्केल फैक्टर जो है आप इसको बढ़ा दिए, हमने कर दिया 2.5 टाइम्स। और प्राइमरी यूनिट पे जाके मैंने राउंड ऑफ दे दिया 1 का। ठीक है, राउंड ऑफ से क्या होगा, सेट करंट क्या क्लोज कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया ग्रिड मार्किंग पे। तो आप देखिए टेक्स्ट की हाइट बढ़ गई और राउंड ऑफ भी कर दिया। फिट पे जाके टेक्स्ट हाइट ज़्यादा बढ़ गई है तो मैंने 2 कर दिया वापस से। वन पॉइंट फाइव कर देते हैं। DCO एंटर किया। अगेन DLI से पहले गैप दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना कॉलम एंड ग्रिड लेआउट तैयार कर लिया। अब आप एक काम कर सकते हो, ग्रिड को, सारे ग्रिड जो है हमारे, मैंने इन सब को सेलेक्ट किया। सभी सेलेक्ट हो गए। एक काम और किया, ग्रिड की टोटल डिस्टेंसिंग दे दी यहाँ पे। और नीचे भी दे दी। अब इसको ग्रुप कमांड पे गए और जितने भी ग्रिड्स हैं इनको एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इनकी मार्किंग को, जो ये वाली मार्किंग है, इनको डिलीट कर दिया हमने। अच्छा सॉरी, लेयर लॉक पड़ी है, लेयर को अनलॉक किया।
लॉक लेयर में चेंजेस नहीं होते, इसीलिए चेंजेस नहीं हो पा रहे, तो आप हम्म, अनलॉक किया इनको, ग्रिड्स को डिलीट कर दिया। अब ये ग्रिड लेआउट को कॉपी किया हमने और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हमारा ग्रिड लेआउट तैयार हो गया। और आप चाहो तो ग्रिड्स को और कॉलम को दोनों को उठा के अलग रख सकते हैं, ये आपका कॉलम लेआउट हो जाएगा। फुटिंग एंड कॉलम लेआउट, ये आपका कॉलम लेआउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा लेआउट तैयार हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, बताइए। हेलो कदीर जी, आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ, जी, आ रही है सर। इस तरीके से हमारा कॉलम एंड ग्रिड लेआउट, कॉलम एंड फुटिंग लेआउट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या अच्छा, रहता इससे है? ये, हाँ हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो हमने ग्रिडेड एक्सेस बनाए हैं हाँ और फिर इसको कॉपी करके हमने पेस्ट किया है जी, फाउंडेशन लेआउट जो हमने किया था, तो इस पे डायरेक्ट इसी पे नहीं हो सकता? फाउंडेशन के लेआउट पे ये एक्सेस एंड ग्रिड। तैयार कर सकते हैं। ग्रिड तो हम वॉल के हिसाब से देते हैं ना एक्चुअली, हाँ, ठीक है। ग्रिड तो हम वॉल के हिसाब से देते हैं, तो इसलिए हमने जी कॉपी जी करके रखा। जी, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये कॉलम एंड ग्रिड लेआउट आया, ऐसे ही बीम के साथ भी आएगा आपका लेआउट। ठीक। सारी सर्विसेज के लेआउट अलग अलग आएंगे हमारे, अच्छा। है ना। अच्छा, कॉलम का लेआउट जब हम देते हैं तो जनरली अगर स्ट्रक्चर वाले को कॉलम मार्किंग के लिए दे रहे होते हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप्स में डायमेंशन देते हैं। मतलब जैसे डीएलआई से पहला गैप दिया, जी। अब डीसीओ एंटर किया, वापस से डीएलआई से दिया कि डिस्टेंस पहला, डीसीओ एंटर किया, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग दी हमने। जो आपको साइट एग्जीक्यूशन वाले को भेजनी होती है ना ड्राइंग, उसमें हम इस तरीके से मार्किंग करके देते हैं कॉलम्स की डिस्टेंस की ना, मार्किंग करने के लिए, जिसमें वो आपका पूरा मार्किंग लेआउट तैयार करते हैं, तो वहाँ के लिए हमें इस टाइप की ड्राइंग देनी पड़ती है। ये वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर आती है आपकी। फिर आप इस तरीके से जब ड्राइंग तैयार करते हैं ना पूरी डायमेंशन का, तो ये आपकी वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, जी। सारे कॉलम्स की
इंटरमीडिएट सी ब्रेकअप में डिस्टेंस दे दी हमने। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे वो मार्किंग कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्सकेवेशन करना है हमें। जी। ठीक है, सो यहाँ तक का हो गया हमारा। बस अब क्या रह गया हमारा, बीम लेआउट इसका सेटअप करना रह गया। जी। जी। सो बीम लेआउट के लिए, बीम बनाने के लिए लेयर कमांड पे गए हम, यहाँ से एक न्यू लेयर ली, सी ई डैश स्ट्रक्चर डैश बीम। बीम का कलर हमने यहाँ से ले लिया, मैजेंटा कर देते हैं, डबल क्लिक करके एक्टिव किया। बीम का साइज निकालना भी मैंने आपको बताया था वर्क मैनुअली, है ना। जी। उसी तरीके से निकालेंगे, जैसे ये 2500 है, 2500 को डिवाइडेड बाय 15। ठीक है 2500 डिवाइडेड बाई 12 to 15। हाँ, या तो 12 या इसकी रेंज होती है 12 से 15। जी। ठीक है, तो अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, लगभग 210 के आसपास आएगा, यानी कि वही अप्रॉक्स 230 9 इंची का, है ना। ये वाला जो बीम है ये क्या है आपका, 4105 का है ना। तो 4 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, ये 350 का आएगा लगभग। सो बीम आपको यहाँ से डिज़ाइन करना होगा, उसके हिसाब से तैयार करना होगा। बीम बनाने के लिए हमने क्या किया, पॉली लाइन ली, PL एंटर। पहले हमने इसको इस पे कनेक्ट कर दिया, दो अलग अलग ना बना के एक सिंगल पॉली लाइन ले ली हमने। यहाँ से इसके तक अटैच कर दी। तो इसको